था। तो ये चीज़ें क्या है, सनातन को जो है बदनाम करने का काम किया जा रहा है। नाम ऐसे नाम से तो इनकी सुसु निकल जाती थी कपड़ों में। अगर अपमानित भाषा बोलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार हिंदुओं के लिए लड़ने वाले, जिन्होंने बाबर जैसे लोगों को 100 से ज़्यादा युद्धों में लड़े और सारे युद्धों में हराया। एफआईआर करो या फिर इन पर सीधा थप्पड़ मारना शुरू करो। 3 मुगल शासकों को हराने वाले कौन थे? राणा सांगा थे। सारे के सारे रामद्रोही हैं। इतिहास तो सिस्टम से पढ़ा देते पत्रकार महोदय। सारे के सारे टोपीबाज कफन पहनने वाले जब इतिहासकार रह गए तो राणा सांगा को तो दिखाया ही नहीं। मुल्ला सिंह यादव की औलाद है, ये कहते हैं अपने आप को हम कृष्ण जी के वंशज हैं। कि अगर दाना नहीं मिल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है तो भूखना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुत्ते लोग हैं, एक सब क्या बोलेंगे। जो उखाड़ना हो अखिलेश यादव को, जो उखाड़ना हो उसके नाजायज औलादों को उखाड़े। अखिलेश के एक नेता ने राणा सांगा पर अमर्यादित बयान दिया है, जिसको लेके एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं हमारे वीर माँ योद्धाओं पर, उनके क्या सजा दी जानी? देखिए, राणा सांगा जी एक छत्रपति मतलब क्षत्रिय थे, ठीक है ना। महाराणा प्रताप जी के बारे में सुनेंगे, वीर शिरोमणि थे। तो ये जितने भी लोग हैं ये महान थे। अब ये लोग हैं, ये उस मानसिकता के लोग हैं जो औरंगजेब को महान मानते हैं, बाबर को महान मानते हैं और इनको मानते हैं, क्या नाम है उसका यार, ये जो ताजमहल बनाया है, क्या नाम है उसका, शाहजहां, जो अपनी बेटी साथ में सुहागरात बनाया था, उसको महान बताते हैं। अब ऐसे लोग महान बता रहे हैं यहाँ पे ना। राणा सांगा जी के बारे में टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया वो गद्दार थे, बाबर को बुलाया था। बाबर नाम में सिर्फ लिखा हुआ है। अगर आप जाके देखेंगे तो राणा सांगा जी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बाहर से बुला के यहाँ पे जो है किसी उसे क्या नाम था उसका, इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए। वो खुद अकेले काफ़ी थे भैया। तो उनको, और यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने बोला था कि भैया ये महाराणा प्रताप जी के दादा थे, उन्होंने जो है बुलाया था। तो ये चीज़ें क्या है, सनातन को जो है बदनाम करने का काम किया जा रहा है। हमारे जो वीर शिरोमणि थे, जितने भी हमारे सैनिक थे, हमारे जो वो थे महायोद्धा थे, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भैया तुम उनके जो है धूल के बराबर नहीं हो। दूसरी बात है, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इन पे सीधा एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है ना। एफआईआर होने बिल्कुल की जा चुकी है, काफ़ी लोगों ने किया भी है। और जितने भी लोग चाहे सनातन पे गलत बोलते हैं या हमारे जितने भी योद्धा हैं उन पे बोलते हैं, सीधा एफआईआर करो या फिर इन पर सीधा थप्पड़ मारना शुरू करो। क्या वजह है कि देश के भारत के महान योद्धाओं पे इस तरह की टिप्पणी करने की नौबत आ रही है? क्या इस तरह इसलिए हमने चुन के अपने सांसदों को संसद भवन में भेजा है कि आप इस तरह की टिप्पणी करो कामकाज की जगह? आपने उर्फी जावेद का नाम सुना है? उर्फी जावेद एक ऐसी एक्ट्रेस ने है, जब उनका कंटेंट नहीं होता है ना, जब उनका डाउन हो जाता है तो वो शर्ट को नीचे पहनती है और पैंट को ऊपर पहन लेते हैं ताकि वो ट्रेंडिंग में आ सके। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता है ना, वो ऐसे ही करते हैं, ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं ताकि वो भी, जैसे राहुल गांधी हो गए, आलू से सोना बना देते हैं, फिर ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, है ना, बालक बुद्धि जिसे कहते हैं हम लोग। तो ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में तो क्या हिंदुओं विरोधी हैं वो। सवाल है कि जैसे राणा सांगा के बारे में बात की जाती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि क्या देश के युवाओं को पता है कि राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा बहुत बड़े महान थे। और दूसरी बात, इनसे राणा सांगा जी का इब्राहिम से कितनी बार युद्ध हो चुका है, बाबर से कितनी बार लड़ाई हो चुकी है, हमें पता है भैया। हमें तो सबके बारे में पता है। महाराणा प्रताप जी किससे लड़े, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, घास की रोटी का, आपको सब पता है? क्या नेताओं को पता नहीं है? नेताओं को पता है, सब कुछ पता है कि वो महान थे या नहीं थे। वही वाली बात है कि टारगेट करके किसी एक समाज को, एक जिसे हम फॉलो करते हैं, तो हमारे को जो है आहत पहुंचे, ऐसी चीज़ें करने काम करते हैं। लेकिन इस बार गलती नहीं होगी, जब भी चुनाव होगा ना, इन्हें उखाड़ फेंकेंगे समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये लोग ना सीधे सनातन विरोधी हैं। मुल्ला सिंह यादव की औलाद है, ये कहते हैं अपने आप को हम कृष्ण जी के वंशज हैं। पहली बात, इनके पिताजी कहते हैं हम जो है वो है मुल्ला मुलायम है, या तो तुम मुस्लिम बन जाओ या फिर हिंदू बन जाओ। ये कहते हैं भैया हम किसी के वंशज हैं, कहाँ से भैया इस सारी पार्टी खाते रहे हो। तो ये लोग कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारे पर टिप्पणी करते हैं जानबूझ के, ताकि हमारी जो सीट है, जो हमारा पहचान वो बना रहे। तो इन पर एफआईआर होना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा कानून आना चाहिए ताकि इस तरीके की टिप्पणियाँ हमारे जो महान योद्धा थे उन पे कोई कर न सके, क्योंकि उनके वजह से हमारा इतिहास है, उनकी वजह से हमारा सनातन बचा है, उनकी वजह से हमारे जो है धर्म परिवर्तन हो, जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है वो जो है महान बताते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग पड़े हुए हैं, कुछ नाली के कीड़े, कुछ गटर कीड़े आज हैं इस देश के अंदर में। सर, अखिलेश यादव के एक नेता राणा सांगा पर टिप्पणी करते कहते हैं कि बाबर को उन्होंने ही भारत बुलाया था। इस तरह से लगातार हमारे जो महायोद्धा हैं उन पर टिप्पणी की जा रही, उनको अमर्यादित शब्द कहे जाते हैं लगातार। क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसे? मैडम, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेशुद्दीन जी ने और उनकी पार्टी के लोकसभा सांसद जी ने जो ये टिप्पणी करी है, सरासर निंदनीय है। और वो भी करी कहाँ पे? संसद भवन में। दूसरी बात, अभी इन पे एफआईआर दर्ज होगी, जो आपको पता भी लग जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन पे एक्शन भी लिया जाएगा। हम नहीं कर रहे, मतलब देश के तमाम जगहों से एफआईआर होगी। मेरा कहने का मतलब ये है
तमाम जगह से FIR होगी, ये अपने शब्द वापसी लेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। और इन्हें मैं बता दूं, ये राणा सांगा जी को बोल रहे हैं तो पहले उनका जाके इतिहास देखिए। 3 मुगल शासकों को हराने वाले कौन थे? राणा सांगा थे। बाबर जो अपनी पैंट में मूत देता था, सलवार में जो भी पहनते थे कि उसमें मूत देता था, उनको भी हराने चले थे। मगर अब उनका ही कहते हैं ना, गद्दार अपनी में ही निकल जाता है, घर का बेदी लंका ढाई, वही वाला हिसाब था। इनका सेनापति गद्दार निकल गया था, उनके साथ मिल गया था, इसलिए उन्हें पराजय हुई। दूसरी बात, अगर आप मुग़ल का इतिहास उठा के देख लो और मराठाओं का इतिहास उठा के देख लो तो आपको खुला पता लग जाएगा। जो मुग़ल थे वो अपनी जो सलवार पहनते थे उसमें मूत देते थे, साफ सीधी बात है। आप देख लीजिए ना, कोई सा भी एक योद्धा उठा लीजिए, महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज सिंह चौहान हो गए, और आपके दादा अग्रसेन हो गए, राणा सांगा हो गए, तमाम ऐसे, छत्रपति शिवाजी हो गए, तमाम ऐसे नाम से तो इनकी सुसु निकल जाती थी कपड़ों में। क्या कहना चाहेंगे सर राणा सांगा पर अभी जो टिप्पणी की गई है अखिलेश यादव के नेता द्वारा? देखिए, कुत्ता लोग का कोई औकात होता है? कुत्ता लोग देखता है कि अगर दाना नहीं मिल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है तो भूखना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुत्ते लोग हैं, एक सब क्या बोलेंगे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ हाथी कहाँ चिट्टी। राणा सांगा, अरे बाप रे बाप, देश का पहचान, सूरवीर, महापराक्रमी है ना, महाप्रतापी, इतना बड़ा ओहदा कि उनका नाम भी लेने से भूत भाग जाएगा। 80 घाव सहसा करके और 100 युद्ध जीते थे, कोई युद्ध हारे नहीं हो। तो ये इनका एक पैर भी खराब हो गया था, ये हाथ भी चोट लग गया था, आंख भी उनका चोट लग गया था। तो इतने बड़ा महान हमारे देश का योद्धा जो है ना, वो हमारे देश का धरोहर हैं, और उनके बारे में कोई अगर अपमानित भाषा बोलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करगत समुद्र जन वचन रहे संत जन टारी, और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। समुद्र में अगर बिजली गिर जाती है ना, समुद्र को नहीं जला पाती है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं, बुंदा घात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे कि जब बारिश आती है ना, ओला बारिश, ओला जो होता है ना, बर्फ का टुकड़ा जब गिरता है ना, तो पहाड़ जो है ना उसका मार बर्दाश्त कर लेता है, कुछ बोलता नहीं है। एक सवाल है मेरा, अगर राणा सांगा पर अगर ऐसे अमर्यादित लगा, इतना दुख पहुंचा है हिंदुओं को या भारत में रह रहे लोगों को, तो जो हमारे सांसद वहाँ पे मौजूद थे उनको क्यों आपत्ति नहीं हुई? उन्होंने क्यों नहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? देखिए, टोटी भैया का जो है ना इतिहास रहा है, हिंदुओं को कुचलना, हिंदुओं के मुंह पर थूकना, राम भक्तों पर गोली चला देना, ये जितने, खाली टोटी भैया नहीं, ये जितने ठगबंधन गठबंधन 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, सारे के सारे रामद्रोही हैं। सवाल है कि जब आपके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में या कुछ नहीं कह रहे हैं, तो फिर जनता क्यों सड़कों पर है? देखिए, वो भी कह रहे हैं, लेकिन उनका मर्यादा का वो ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि उनको नेतागिरी करना है। हम लोग को नेतागिरी थोड़ी करना है। जो गलत करेगा डंके की चोट पर बोलेंगे, बोलूंगा, जो गलत रहेगा उसको बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, उसको विरोध करूंगा, उसको जूता भी मारूंगा। शिवम मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। अभी राणा सांगा पर अखिलेश यादव के जो नेता ने टिप्पणी की थी, उस चीज़ को लेकर कई लोग FIR करने की बात भी करें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने टिप्पणी इतनी खराब की थी तो जो मौजूदा वहाँ पे सांसद थे उन्होंने क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? देखिए, प्रतिक्रिया की बात जहाँ तक होती है, मैं साफ और स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का हर कुत्ता का पिल्ला ये लगातार बयान करते रहता है। कभी अबू आजमी, औरंगजेब और शिवाजी महाराज को लेकर के बयान करा, कभी आज ये राणा सांगा के बारे में बोल रहा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन हमारे सामने दिख गया, इसको हम 72 रूर से ना मिला दिए तो कहना। ये लगातार समाजवादी पार्टियों का एक एजेंडा चलता है, हिंदू विरोधी एजेंडा। ये राणा सांगा का इतिहास से वाकिफ नहीं है पत्रकार महोदय। लगातार हिंदुओं के लिए लड़ने वाले, जिन्होंने बाबर जैसे लोगों को 100 से ज़्यादा युद्धों में लड़े और सारे युद्धों में हराया, और 80 घाव जो सीने पर खाए, वो ये समाजवादी पार्टी के नाजायज औलाद कभी नहीं समझेंगे। राणा को कैसे देख रही है, राणा सांगा को कैसे देखती है जनता? अरे इतिहास तो सिस्टम से, उनके बारे में, अरे इतिहास तो सिस्टम से पढ़ा देते पत्रकार महोदय। सारे के सारे टोपीबाज कफन पहनने वाले जब इतिहासकार रह गए तो राणा सांगा को तो दिखाया ही नहीं। राणा सांगा के बलिदानी को दिखाते तब तो पता चलता। आपकी मौजूदा सरकार क्या कर रही है? आपके मौजूदा सांसद क्या कर रहे हैं? अगर आपको इतनी आपत्ति हो रही है, आप सड़क पे उतरे हैं, सामने थाना है, तो फिर आपके सांसद क्या कर रहे हैं जो बैठे हुए, वो क्यों चुप हैं? सहनशील हैं, इसीलिए हमने थाने में FIR करवाया है।
जिस दिन हमारे सामने आया मिट्टी में मिला देंगे। हम दावे के साथ कहते हैं हम सहनशील हैं, हम सहिष्णु हैं और हम कोर्ट और संविधान से चलते हैं। इसके कारण हम थाने आए हैं आज रिपोर्ट करवाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह का कुत्ता का पिल्ला समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद हमारे देवी देवता, हमारे योद्धाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो मिट्टी में मिलाएंगे, इनको कोई जवाब नहीं देगा। और इन सारे लोगों पर वही होगी जो अबू आजमी और ये क्या कहते हैं कि बाकी के लोगों पर हो रहा है। और आज राणा सांगा हो, राणा कुंभा हो, महाराणा प्रताप हो या शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की बात हो, इन सारे कुत्ते के पिल्लों को सत्ता की लालच लग गई है। इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि वीर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं अरे आप? चुने गए सांसद हैं, मर्यादा जनता की ने ऐसी की तैसी, एक मिनट, मर्यादा की ऐसी की तैसी, जो उखाड़ना हो अखिलेश यादव को, जो उखाड़ना हो उसके नाजायज औलादों को उखाड़े। हमारे मर्यादा कौन सा मर्यादा? नाजायज टिप्पणी कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर आप। अगर राणा कुंभा के वंशज गद्दार हैं तो अखिलेश यादव मौलाना किसका पैदाइश है ये बताए पहले हमें। और समाजवादी पार्टी का वो सांसद, अरे इनके बाप तो इनके नाम के आगे रामलाल जी सुमन लगा दिए, कम से कम उनका मान कर लेते। नाम के आगे राम लगने वाले लोग हिंदूवादी सेना का विरोध करते हैं। इनको मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन सामने दिखा मिट्टी में मिला देंगे, साले को कोई नहीं बचाएगा। और सारा हिंदू विरोधी लोग इनका बहिष्कार करता है और हम सारे थाने में रिपोर्ट करवाते हैं। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे साथ हिंदू हिंसक का बर्ताव लगा दिया गया है। संसद के अंदर एक सरक्षा पप्पू खान का जो है हमें बता दिया है हिंदू हिंसक है और हम हिंसक सच में हैं। अगर ये हमारे देवी देवताओं पर, हमारे योद्धाओं पर कुछ कहा और हमारे सामने दिखा तो हम पता नहीं क्या कर जाएंगे। फिर केंद्र वाले मेरा सवाल फिर से वही है कि अगर आपके सांसद या सपा के और किसी भी पार्टी का सांसद कुछ भी अगर टिप्पणी कर रहा है तो आपके चुने गए जो बाकी प्रतिनिधि हैं वो क्यों प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं? यही दुर्भाग्य है। जो हिंदुत्व की कही जाने वाली सरकार है वो सत्ता के साथ बैठी हुई थी और राज्यसभा में बीजेपी के लोग भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम अगर राज्यसभा के अंदर रहते तो बस 2.5 इंच का पित्तल उसके पीछे बारे में डाल देते, फिर देखते वो क्या करता। पत्रकार महोदय, इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति राजतंत्र के बारे में कुछ जानता नहीं होगा तो इनका विरोध ना करें।